आज की डेट 18 मई 2024 के कुछ प्रमुख घटनाओं को जान लेते हैं। एमजेड अधिनियम 1974, इसके तहत अन्य देशों को लिए भारतीय क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ना अवैध बनाता है। ये मुद्दा हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि 14 श्रीलंकाई नागरिकों को भारत की आईसीजी पोत ने 5 नौकों के साथ रोक लिया है, जो भारतीय जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिए आए थे। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर रॉले भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिनिदाद में एक क्रिकेट अकादमी शुरू करने के लिए मुंबई की यात्रा पर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस तथा उनकी पत्नी ने डॉक्टर रावली और उनकी पत्नी शेरोन रावली का स्वागत किया मुंबई में। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को रीज में काटे गए हर पेड़ के लिए 100 पेड़ लगाने का कहा है। मतलब जुर्माने के तहत डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रीज में कुछ पेड़ काटे थे डेवलपमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुर्माने के तहत एक पेड़ के लिए 100 पेड़ लगाने को कहा है। हालांकि ये बहुत अच्छा मुद्दा है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम देखेंगे हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यह क्षेत्र रामविलास पासवान के लिए प्रसिद्ध था, मगर दुर्भाग्यवश उनका निधन हो चुका है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। 1977 से 2014 तक इतना बड़ा, मतलब 8 बार, कम से कम 40 वर्ष तक उन्होंने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। सोचो कितने प्रसिद्ध वह हम यहाँ के सांसद रहे होंगे। अब उनके बेटे चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। यह क्षेत्र बेरोजगारी, प्रवासन और बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहा है हमेशा। कृषि आधारित संसदीय केले की विविध किस्मों के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब उसके बाद जाते हैं नागालैंड की तरफ। नागालैंड के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 26 जून को होंगे, अगले महीने में। मगर इस चुनाव पे ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने भाग लेने से इनकार किया है। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद तथा उनके समकक्ष मंगोलियाई ब्रिगेडियर जनरल गांखियाग दावागदोर्ज ने की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुद्दा फिलहाल हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेखा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए के खिलाफ जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार किया था, इसकी निंदा की है। मतलब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए है, उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था। यह इस दुर्व्यवहार के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग है। हजारीबाग में पतरातू बांध, कोनार बांध तथा हजारीबाग जलप्रपात का मतलब जो वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल, प्रसिद्ध वाटरफॉल हजारीबाग वाटरफॉल, वो हजारीबाग चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मुद्दा भी आज चर्चा में है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। हमें पता है कि ईरान के साथ भारत का जो 10 वर्षीय करार हुआ है, उस करार के तहत भारत को मध्य एशियाई देशों का कनेक्टिविटी हब बनाने के लिए भारत चाबहार बंदरगाह को देखता है। कजाकिस्तान के आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। कजाकिस्तान के आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO,
SCO इस बैठक में भारत की ओर से सचिव दम्मू रवि यह प्रतिनिधित्व करेंगे। यह 2 दिवसीय बैठक हर साल होती है। कंबोडिया, लाओस और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में जो रोजगार के लिए यात्रा करते हैं उन लोगों को भारत ने आगाह किया है कि बनावट या फर्जी एजेंट है उनसे सावधान रहे। फर्जी एजेंट उनका पैसा वो डुबा लेते हैं, इसलिए इस बनावट और फर्जी एजेंटों से सावधान रहने के लिए भारत ने इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को आगाह किया है। संयुक्त अरब अमीराती मतलब UAE ने 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीसा का कार्यक्रम जाहिर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जान लेते हैं। चलिए, यह एक वीजा कार्यक्रम है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करता है। पर्यावरण अनुसंधान, सक्रियता और तकनीकी समाधानों में विश्व के नेताओं को आकर्षित करना और बनाए रखना है। इसके साथ खेल जगत में जाते हैं। भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी पोमियंती बैस्या और आकाश ने कप्पाडोसिया में विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट का मिश्र खिताब जीत लिया है। यह महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है, आज का पॉइंट है। पोमियंती बैस्या और आकाश ने, याद रखिए दोस्तों, विश्व टेबल टेनिस WTT का फीडर टूर्नामेंट मिश्रित युगल खिताब जीत लिया है। इसी प्रकार थाईलैंड ओपन भी चालू है। थाईलैंड ओपन में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी स्वास्तिक राज रैंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस पुरुष जोड़ी के साथ महिला जोड़ी भी है, अश्विनी पोनप्पा तथा तनिषा क्रिस्तो। इन्होंने भी मैच के बाद महिला युगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मतलब पुरुष तथा महिला दोनों ही युगल सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं थाईलैंड ओपन टेनिस में। इसके बाद महत्वपूर्ण मुद्दा, भारत की नंबर 1 महिला पैडलर मनिका बत्रा तथा अनुभवी शरद कमिल, इनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टेनिस टीम नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मनिका बत्रा तथा शरद कमल को टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। महिला मुक्केबाजी में मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन, उसके साथ साथ अन्य 3 मुक्केबाज गुलनाज तथा मनीषा और अनामिका, इन तीनों ने एलोर्डा कप 2024 के फाइनल में प्रवेश किया है। यह एलोर्डा कप 2024 कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में फिलहाल चालू है। इसी के साथ आज के जो प्रमुख मुद्दे थे वो समाप्त हो चुके हैं। धन्यवाद।